हाँ, वो माहौल बिगाड़ दिए हैं यहाँ पर। कहीं ना कहीं गांव का भी बदनामी हो रहा है कि नहीं? गांव का बदनाम भी कि हम लोग मतलब यहाँ इतना मीडिया ला रहे हैं ना कि हम लोग परेशान हो गए हैं जी, कि अब इंटरव्यू देते हाँ देते। इंटरव्यू ये देते तो देते फरार हो गए बदनाम हैं। कर रही है। इनका गांव में आज इज्जत क्या है? कुछ नहीं है। पहले इनको पंडित जी प्रणाम पंडित जी सब भाग गए। करता था। पंडित जी नहीं है, वो घटिया हैं। जी। पंडित जी अब कहेंगे उनको, आएंगे तो डंडा से उनका स्वागतम हम लोग नमस्कार, मैं करेंगे। रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम सिवान के मैरवा गांव में हैं, जहां पे एक पंडित जी ने एक 11 साल की बच्ची के साथ शादी कर लिया है। वही पंडित जी जो सबका शादी कराते हैं, आज वही पंडित जी 11 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं जो कि उस बच्ची के साथ शादी कर लेते हैं। ये शादी कराएंगे कि शादी कर रहे हैं, अब ये पंडित जी लोग का तो पता ही नहीं चल रहा है। जब पंडित जी इस तरह करेंगे तो समाज में क्या असर जाएगा, और खास करके पंडित जी, आप समझ सकते हैं वो पंडित जी जिनको सब कोई सम्मान करता है और जाते ही उनका गोड़ छूकर प्रणाम करता है। और ये पंडित जी अब इनका गोड़ छू के कोई प्रणाम करेगा कि इनके अगर गांव में आ जाए तो गांव के लोग इतना गुस्सा है कि लाठी लाठी इन पे लाठी बरसा दे, क्योंकि ये पंडित जी ऐसा काम कर दिए हैं 11 साल की बच्ची के साथ। क्योंकि ये पंडित जी कर्जा देते हैं और कर्जा के आड़ में किसी की बेटी बहन को साथ, उसकी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम करते हैं, और उसके बच्ची को कहते हैं कि शादी कर लो। और माँ भी, उसकी बच्ची की माँ कैसी है कि अपनी बेटी को गिरवी रख देती है उस पंडित के पास। आइए जानते हैं, कुछ गांव के ग्रामीण हैं और घर पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से ताला मार के अभी पंडित जी भागे हैं। और ये भी आपको हम बता दें कि वो पंडित जी का शादी भी हो गया है और पंडित जी की भी उतना बड़ा बड़ी लड़की है, और पंडित जी खुद ताला मारकर गायब है। और यहाँ के ग्रामीण हैं, इन लोगों से भी जानना चाहेंगे जो ऐसा काम पंडित जी किए हैं, ऐसा घिनौना काम किए हैं कि 11 साल की बच्ची के साथ शादी कर लेते हैं, और पंडित जी का उम्र 45 साल है। आप लोगों को कैसा लगता था? पंडित जी कैसे छवि के आदमी थे? अरे बहुत घटिया हुए हैं पंडित जी, बहुत घटिया हैं। जी। हम लोग को पता नहीं था कि क्या कैसे कैसे किए हैं। हम लोग 2 दिन पहले पता लगा कि कुछ पैसा दिए थे उनकी मम्मी को, वो उनकी मम्मी ले जाकर वहाँ दे दी कि मतलब पैसा वसूल कर लीजिए। वो ले जाकर हरमोन मना रहे हैं, ये मना रहे हैं, जबकि वो 45 से 50 साल के हैं। उनकी शादी हो गया है, प्लस में उनकी लड़की भी है, लड़के हैं। और उससे अच्छा है कि बदनाम भी नहीं होते, वो अपनी लड़की के साथ सो जाते घर में, कोई नहीं देखता। आखिर ये बताइए कि पंडित जी का उम्र क्या होता है? 45 से 50 साल के हैं। पंडित जी, हाँ पंडित तो बच्ची का क्या उम्र होता है? 11 साल है। 11 से 12 साल की लड़की है। बहुत पढ़ने में भी अच्छी थी और बहुत संस्कारित लड़की थी, है ना। वैसी लड़की तो मतलब क्या ये पंडित जो थे आसपास के लोगों को पैसा दिया करते थे? नहीं, हम लोग को ये कुछ नहीं पता था, ये भी पता नहीं है। कितना पैसा दिए? 10 से 15,000 रुपया दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं, हाँ। बस इतना ही दिए हैं, तो है ना। बेटी की माँ कैसी है कि बेच दे रही है? उनकी माँ में सब गलती है, उनकी माँ में गलती है। उनसे अच्छा वही चली जाती, जी। है ना, उनकी माँ चली जाती। और बेटी को अपने गिरवी रख हाँ, बेटी को अपने रख माँ दी। भी उनकी फरार है। हाँ, माँ भी फरार है। ये ताला मार कर चले गए हैं, पंडित है ना। जी। पंडित जी भाग गए। पंडित जी नहीं है, वो घटिया हैं। जी। पंडित जी अब कहेंगे उनको, आएंगे तो डंडा से उनका स्वागतम हम लोग करेंगे, है ना। हो गए हैं उधर दिल्ली में हारमोन मना रहे हैं, कभी पलंग पे मना रहे हैं तो कभी कहीं मना रहे हैं, कहीं कहीं मना रहे हैं। अब वीडियो वायरल हो रहा है इनका, हम लोग देखते देखते परेशान हो गए हैं, है ना। ये छवि बिगाड़ दिए, है ना। ये पंडित जी नहीं है, ये घटिया हैं। क्या लगता है पंडित जी का जमीन उमीन है यहाँ पे? बिल्कुल, उनका जमीन कैसा है? जमीन कुछ नहीं है। वो घटिया आदमी की जमीन होता है, और उसका जमीनों रहेगा तब हम लोग जमीन आने देंगे, काट देंगे उसको। नहीं आने नहीं, बिल्कुल नहीं आने। हाँ, एंट्री बंद तो बंद हो गया, अब आने नहीं देंगे उनको। हाँ। और अगर गांव में उसकी माँ आती है, लड़की की माँ आती है, तो उसका क्या होगा? उनका भी वही हाल करेंगे हम लोग। हाल पहले पूछे, ऐसे वो करती तो हम बताती हम लोग से, तो कहीं हम लोग चांदा एक जगह तहसील कर हम लोग चुका देते, है ना, चुका देते। उसके बाद ऐसा करना नहीं चाहिए गांव के लोगों हाँ। से नहीं कहीं, और अपने मन से जो हुआ अपने मन से वो 2 दिन हुआ, वो लेकर भाग गया, वो ले जाकर दे दिया, वो लेकर भाग गया। पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाया जाता है और उसी बेटी को बेच दिया जाता है 15 से 16 हजार रुपये के करीब, क्योंकि कर्ज के अभाव में माँ अपने बच्ची को गिरवी रख देती है। और ऐसा कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक बात है। और इस बच्ची के साथ जो हुआ है, उस बच्ची की उम्र के ये बच्चा है, और इससे भी हम जानना चाहेंगे, ये भी गांव का लड़का है। कैसी लड़की थी? ठीक थी, पढ़ने लिखे में, क्लास व्लास में ठीक थी। क्या लग रहा था, वो लड़की का उम्र कितना होता होगा? 11 से 12। अरे इन लोगों के साथ तो पढ़ने जाते थे। तुम्हारा उम्र कितना होता होगा? हमारा 12 से 11:30 होता है। यही होता है। हम्म, और वो पढ़ने में कैसी लड़की थी? ठीक थे। तुम लोगों के साथ खेलती होती भी थी? हाँ। और कब से पता चला है कि लड़की नहीं है घर पे? 1-2 दिन नहीं आई पढ़ने ले, हाँ। तो उसे गायब थे। तो इसीलिए घर पे आ गया देखने के लिए कि क्या हुआ है मोहल्ले में। मोहल्ले के लोग परेशान है कि नहीं? हाँ हाँ, खूब ना। आने के बाद उसका क्या स्वागत होगा पंडित जी का? हम लोग करेंगे, आने दो तो हम लोग तो उपाय कर भी करेंगे। अच्छा, उपाय लगा है। और ये बता दें आपको कि गांव का जिस तरह हाल है और गांव में जो माहौल बना हुआ है, काफी लोग इससे परेशान है, क्योंकि गांव का बहुत स्थिति खराब हो गया है। आज ये आप लोग भी थोड़ा सा आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि और ऐसा होता तो मतलब उनका क्या बीतता, उनके लड़की के साथ जब ऐसा हम लोग कर देते हैं तो क्या बीतता उनको। उनकी भी बेटी तो हाँ, है, बेटी है, उनकी औरत भी है, औरत है, शादी भी हो गया है, 2 बेटी
बेटी पाले हैं, और वो 11-12 साल की लड़की 13 साल की, उनके भी वो बस सेम उनका लोग साइज है ना, ये सेम है। अगर हम लोग ये काम कर देंगे तो वो क्या करेंगे ये बताइए। ये तो बहुत गलती बड़ा की है। क्या लगता है आप लोगों को कि गलती की है बहुत कि नहीं? गलत किए हैं। गलत किए हैं, आने के बाद हिसाब होगा उनका। हाँ हाँ, गलती कर दिए। आप लोगों को क्या लगता है? बहुत गलती किए हैं, ये ब्राह्मण कुल में ऐसा किए हैं, जी, ब्राह्मण होके ऐसा कर रहे हैं। ब्राह्मण होकर ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ये ब्राह्मण समाज को बदनामी कर रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण कुल को बदनाम कर रही है। इनका गांव में आज इज्जत क्या है, कुछ नहीं है। पहले इनको पंडित जी प्रणाम सब करता था। आप भी प्रणाम करते थे? हाँ प्रणाम करते थे। हाँ, चलिए, जाते थे राह में तो हम उनको प्रणाम करते थे। आज उनको लाठी लेके न मारेंगे, आएंगे गांव में तो अभी तो मुंह से गाली आ रहा है। कैसा गाली आ रहा है? गाली दें। ना ना, गाली ना दीजिए। चलिए, और ये भी हम आपको बताते चले कि जो इस तरह हाल है गांव का, और गांव में जिस तरह माहौल बना हुआ है, और पूरा देख सकते हैं कि किस तरह ताला मारा हुआ है, और पंडित जी है फरार। घर का नक्शा यही है, और आप देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता सिटी।